त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद स्थानीय महाविद्यालय परिसर में विजय जनपद सदस्य सरपंच व पंचों को चुनाव अधिकारी व तहसीलदार रमेश परमार के द्वारा प्रमाण पत्र वितरित कर शुभकामनाएं प्रदान की गईं। इस अवसर पर विजयी जनप्रतिनिधियों ने कहा कि वह अपने अपने क्षेत्र में विकास को लेकर पूर्ण प्रयास करेंगे। कई जनप्रतिनिधियों ने कहा कि बीजेपी के राज में आज भी विकास से कई गांव कोसों दूर हैं। शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी आदि के लिए बेहद कमी बनी हुई है। ग्रामीण अभी भी कई जनहितैषी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने से वंचित हैं। जनपद स्तर के जनप्रतिनिधियों ने कहा, पूर्व में कई ये विकास कार्य हैं जो मात्र चर्चाओं तक ही सीमित थे, वह अब धरातल पर हों और क्षेत्र के विकास की गंगा बहे, यही प्रयास होगा। गौरतलब है कि इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इस बार सर्वाधिक युवक और युवतियों को जनता ने अपना अमूल्य मत देकर विजयी बनाया है। मेरा नाम धूप सिंह मरावी है, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 14, और जो शासन के निर्देशानुसार जो विकास कार्य हैं चढ़ बढ़ करके हिस्सा लेंगे और अंतिम छोर गरीब के अमीर बनाने की प्रायश्चित है। सबका साथ, सबका विकास। और कौन सी पार्टी से आप बिलोंग करते हैं? जी, आपकी कौन सी राजनीतिक पार्टी है, आप किसको बिलोंग करते हैं? बीजेपी के। बीजेपी के है। क्या आप मानते हैं अभी बीजेपी के शासनकाल में विकास रुका हुआ है? अभी तो नहीं रुका है। तो फिर आप कौन सा विकास कार्य करेंगे कि जो यहाँ पृथ्वी तल पे सबको दिखाई दे? जी, जैसे भूमि सुधार, जल जंगल जमीन की सुरक्षा और वृद्धा पेंशन। मैं अवधेश प्रताप सिंह, किस वार्ड से हैं? मैं वार्ड नंबर 15 से हूँ। कितने वर्षों से आप विजयी? ये मेरी तीसरी पंचवर्षीय है और लगातार मैं विजयी हो रहा हूँ। जनता के आशीर्वाद से सेवा का मौका मिल रहा है। अपने को मैं कृतज्ञ मानता हूँ और मैं आभारी हूँ अपने क्षेत्र की जनता का, जो बार बार हमें पुनः इस स्थान पे ला रही है। जो विकास के कार्य हैं जी, अभी कहीं न कहीं विकास कार्य देखिए अनवरत चल रहा है और चलता रहेगा। हमारी भूमिका यही है कि 100% विकास हो और जितना जल्दी विकास संभव हो सके लोगों तक मतलब वो पहुँचे। ये मेरा हमेशा प्रयास रहा है, प्रयासरत रहूँगा। पद में रहूँ या न रहूँ, फिर भी जनता की सेवा के लिए मैं सदैव तत्पर रहूँगा। मेरा नाम मनीष सिंह बबलू है। मैं वार्ड क्रमांक 11 से जनपद सदस्य के पद पे जीता हूँ। क्या विकास कार्य को लेकर के क्या भूमिका रहेगी आपकी? विकास कार्य के लिए जैसे सबसे पहले जो सरकार की योजनाओं को लाभ, वृद्धा पेंशन से लेके और अन्य पेंशन, जो भी योजनाएं हैं शासन के योजनाओं को जनता तक पहुंचाना। इसके पूर्व आपकी मां जनपद अध्यक्ष थी, आप क्या रूप होगा आपका की और विकास की मुख्य धारा से शायद? जो मेरी माता जी द्वारा विकास कार्य रुके तो नहीं थे, ये भी कहना ठीक नहीं है कि रुके थे, वो जो उनके नक्शे कदम पे ही चलूँगा विकास की। शासन का क्या योगदान था इस चुनाव में? निर्वाचन आयोग का बहुत ही सराहनीय कार्य रहा। पुलिस प्रशासन, मीडिया बंधु और निर्वाचन अधिकारी जो भी थे, उनका सबसे अच्छा सहयोग रहा। पूनम बैगा, वार्ड नंबर 8 से घुनघुटी पंचायत से जीती हूँ। क्या प्रमुखता रहेगी आप? वही जो भी काम रुके होंगे पिछला, उन्हीं के हिसाब से मतलब आगे कुछ काम करूँगी। क्या अपने जो सहयोगी हैं उनको क्या कुछ कहेंगे आप इस पैनल के माध्यम से? जी, मेरे को बहुत लोग ही सपोर्ट किए, उनकी बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी मैं कि मुझे यहाँ तक आज पहुँचाए हैं। विकास में लेके क्या योग्यता होगी आपकी, क्या रुचि होगी? जो भी मतलब होगा तो मतलब सब काम पूरे करेंगे। सड़क, बिजली, पानी, तालाब, ये सब जितने भी मिलेंगे काम वो सब होंगे। युवा है आप, पहली बार आपको जी, मौका मिला है, जी, क्या जी। कुछ कहेंगे इस बारे में? जी, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, जनता को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि 281 वोट से मुझे विजय बनाए हैं। वैसे भी हमारी सरकार बेहतर से बेहतर विकास कर रही है। उस विकास को जनता के अंतिम व्यक्ति तक ले जाना मेरा लक्ष्य होगा। चूँकि हमारा गांव, हमारी पंचायत और हमारा जनपद ज़िले के सीमस्त में है, बहुत सारी योजनाओं का लाभ जनता को नहीं मिल पाता है। एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक की कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण मैं उस कनेक्टिविटी को जोड़ के शासकीय योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का प्रयास करूँगा। आप मानते हैं कि बीजेपी के शासनकाल में विकास हुआ या विकास अवरुद्ध है? बीजेपी के शासनकाल को मैं विकास की चरम सीमा और पराकाष्ठा मानता हूं। जो व्यक्ति कभी भी लाभान्वित नहीं था, आज समाज का हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में लाभान्वित है। इसके लिए मैं प्रदेश की सरकार और देश की सरकार को साधुवाद देता हूं और उनकी कोटि कोटि प्रशंसा करता हूं। इस वर्ष कौन से कार्य आपके द्वारा किए जाएंगे जो प्रमुख होंगे?
बिजली, सड़क और पानी तो वैसे भी सरकार प्रमुखता से कर रही है। उसके अलावा मैं शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य दिशाओं पर जनता से उसको जोड़ने का पूरा प्रयास करूंगा। मेरा प्रयास होगा कि हमारा गांव, हमारा जनपद ज़िले के सीमस्थ है। स्वास्थ्य, शिक्षा और तमाम चीज़ों पर मेरी प्रमुखता होगी और बिजली, सड़क, पानी और ख़ासकर हमारे गांव में पानी की दिक्कत है। मैं खेत को पानी से जोड़ने के प्रयास करने का हर संभव प्रयास करूँगा। जी, ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021-22 इसके 25 जून को मतदान हुआ था और इसमें हमने यहाँ पे आज ये शासकीय महाविद्यालय पाली में इसका सारणीकरण किया गया और सारणीकरण के दौरान हमने इनकी सभी उम्मीदवारों को जिला के, जनपद के सरपंच और पंच का अलग अलग सारणीकरण कर उनके प्रमाण पत्र उन लोगों को वितरित किए गए हैं, विजयी उम्मीदवारों को। और हमारा ये पूरा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। इसमें पुलिस का अच्छा सहयोग रहा और हमारा जो चुनाव है वो शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। सर, यहाँ कुछ सरपंचों की ये रही कि चुनाव कुछ जगहों पे विवादित तरीके से हुए, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में आप? ये उनका अपना विवाद है। हमारे पास में जो रिकॉर्ड आया है उस रिकॉर्ड के हिसाब से हमने बनाया। हमारे पास में ऐसी कोई शिकायत किसी की नहीं आई है अभी तक। अब जो भी कुछ है वो अपने, यदि चाहे तो अपने अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं। बिरसिंहपुर पाली से दीपू त्रिपाठी की रिपोर्ट।